मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय, एक ताजा बदलाव का दौर शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं माँ काली तुम्हें तैयार रहने का संदेश दे रही हूँ। यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा है, जो तुम्हारे मार्ग को और अधिक स्पष्ट और सकारात्मक बनाएगा। लेकिन इस शुभ घड़ी से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से योजनाएं बना रहे थे। उनकी नीयत तुम्हें परेशान करने, तुम्हारे जीवन में अस्थिरता लाने और तुम्हें किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की थी। वे अपनी इन साजिशों में पूरी तरह डूबे हुए थे। शायद ये सोचकर कि वे तुम्हें कमजोर कर देंगे या तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल देंगे। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ ने उनकी इन सभी योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उनकी सारी साजिशें, सारे षड्यंत्र जो उन्होंने इतने समय और मेहनत से बुने थे, अब रात में तब्दील हो चुके हैं। मैंने न केवल उनकी योजनाओं को विफल किया है, बल्कि उन्हें इस तरह भस्म कर दिया है कि अब भी उस रात की तरह बिखर चुकी है जिसे हवा में उड़ा दिया गया हो। ये रात अब कहीं गायब हो चुकी है और इसके साथ ही उनकी वो हिम्मत और इरादा भी खत्म हो चुका है जो कभी तुम्हारे खिलाफ था। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ये सब करने की कोशिश कर रहे थे, अब शायद कभी भी वैसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई, बल्कि मैंने उनके कर्मों का फल उन्हें देना शुरू कर दिया है। उन्हें अब अपने किए की सजा भुगतनी पड़ रही है और ये उनके लिए एक सबक है कि दूसरों के लिए बुरा सोचने का अंजाम क्या होता है। तुम्हें आज ये विश्वास करना होगा कि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ और तुम्हारे लिए एक नया बेहतर रास्ता तैयार कर रही हूँ। ये समय है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो और इस नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया और सुखद मोड़ आने वाला है, जहाँ तुम्हारे रास्ते में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी होंगी। मेरा ये संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम अपने परिवार के साथ बेहद आनंदमय और यादगार पल बिताओगे। तुम्हारे परिवार के रिश्ते पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरे होने वाले हैं, जिसमें आपसी प्रेम और समझ का एक नया रंग दिखाई देगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे, आपस में प्यार और सम्मान बढ़ेगा और सभी मिलकर एक सुखद और सामान्य जैसे पूर्ण जीवन जिएंगे। इस समय का आनंद लेते हुए तुम अपने परिवार के साथ कहीं यात्रा पर भी जा सकते हो, जो तुम्हारे रिश्तों को और भी मजबूत करेगी। ये यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत खास और खुशी भरी होगी। मेरा ये संदेश तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद है, जो बता रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो, जो तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाएगी। तुम्हारे परिवार में जो भी समस्याएं थी, चाहे वो आपसे गलत फहमियां हो, कोई तुम्हारी बात ना सुन रहा हो, माता पिता, पति, पत्नी या अन्य परिजनों के साथ तनाव हो, झगड़े या मनमुटाव की स्थिति हो या फिर रिश्तों में दूरी आ गई हो, वह सब अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। तुम्हारे परिवार में अब एक नई एकता और सामंजस्य का दौर शुरू होगा। सभी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और आपसी विश्वास को और मजबूत करेंगे। इस समय तुम्हारे परिवार में एक संतुलन स्थापित होने वाला है, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ खुले मन से बात करेगा और रिश्तों में गर्माहट लौट आएगी। तुम अपने परिवार के साथ न केवल घर में बल्कि बाहर भी बहुत अच्छा समय बिताओगे। कुल मिलाकर मेरा ये संदेश तुम्हारे लिए एक आश्वासन है कि तुम्हारा परिवार अब एकजुट, खुशहाल और प्रेम से भरा होगा और तुम इस सुखद समय का पूरा आनंद लोगे। तुम देखोगे कि घर आने पर सभी बहुत अच्छे मूड में होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। यही सुख और सुकून तुम अपने परिवार में देखने वाले हो। सभी बहुत अच्छे से रहेंगे। और तुम्हारे परिवार में बहुत मिठास आएगी। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए कुछ विशेष संदेश और संकेत है। रोमांटिक संदेश। जब से मैंने तुम्हें देखा, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। ये किसी खास व्यक्ति के लिए है। कोई तुम्हारे लिए रो रहा है, उसे अंदर से पछतावा है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया या गलत सोचा। ये सभी के लिए नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों के लिए है। अगर ये तुम्हारे साथ मेल खाता है तो ठीक है, नजर कोई तुम्हें छुप छुप कर देखता है। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस पर नजर रखता है।
तुम्हारे परिवार या आसपास के कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। नया घर क्नोइस, तुम एक नया घर पाने की इच्छा रख रहे हो या कोई नया घर खरीदने वाले हो। तुम नए घर में शिफ्ट होने वाले हो या नया फ्लैट लेने की सोच रहे हो। ये अवश्य होगा क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ देखना चाहती हूँ। तुम्हारे पितर, तुम्हारे ईश्वर तुम्हें नए घर की ओर ले जाना चाहते हैं। काले रंग का ड्रेस, हाल ही में किसी ने काले रंग का ड्रेस खरीदा है। क्या तुम काले रंग का ड्रेस खरीदने वाले हो? परिवार के साथ पार्टी, तुम अपने परिवार के साथ पार्टी करने वाले हो। कहीं बाहर घूमने जाओगे और बहुत मजा करोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग तुमसे सलाह ले रहे हैं, तुमसे रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे तुम्हारी बंदी नहीं होगी, जिनके साथ लड़ाई झगड़े हो चुके होंगे या दूरी आ चुकी होगी। वे लोग सलाह ले रहे हैं कि तुम्हारे साथ रिश्ता कैसे ठीक किया जाए, तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं। एक और संदेश ये है कि कोई अपने किए पर पछता रहा है। किसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ऐसी चीजें की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अब वे लोगों से सलाह ले रहे हैं कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाए, चीजें कैसे सुधारी जाए, क्योंकि उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। मैंने माँ काली ने उन्हें उनके कर्मों का फल दिया है और उन्हें ये समझ आ चुका है कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब वे चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे ठीक हो, तुमसे उनका रिश्ता कैसे सुधरे। इसलिए भी बहुत सारे लोगों से सलाह ले रहे हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, वे सही रास्ते पर चल पड़े हैं। अब वे चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, चीजें सुधर जाए। तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। कभी किसी का दिल ना दुखाना, किसी को बुरा ना बोलना और किसी को नीचा ना दिखाना, क्योंकि जो तुम आज करते हो वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया, नीचा दिखाया, गलत बोला या तुमसे रिश्ता तोड़ा तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाया है। वे अब समझ चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। मैंने उनकी योजनाएं नाकाम कर दी। एक नया जन्म होगा, यानी तुम एक नए व्यक्तित्व में सामने आओगे। तुम एक नए व्यक्तित्व को धारण करोगे। तुम्हारा एक पुण्य जन्म होगा जिसे देखकर सब हैरान रह जाएंगे। तुमने अपने लिए कुछ अच्छा सोचा है, कुछ अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में करना चाहा है, कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहते हो। जब तुम ये चीजें करोगे तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा रूप बदल गया है। तुम एक नए व्यक्तित्व में आओगे। क्नोइस, जब तुम कोई काम शुरू करोगे तो अगर तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई दे रही है तो उसे सुनना, अपनी अंतरात्मा का अनुसरण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद देखोगे कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा एक पुण्य जन्म हुआ है। तुम एक नए व्यक्तित्व में आ चुके हो। तुम बहुत सारी अच्छी चीजों को महसूस कर पाओगे। क्नोइस, बाद में लोग भी ये देखेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। वे कहेंगे ये इंसान तो पहले ऐसा नहीं था जैसा आज है। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी खोया है उससे दुगना तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। हो सकता है तुमने उस चीज के लिए बहुत प्रार्थना की हो, बहुत रोए हो, बहुत मेहनत की हो, लेकिन वो चीज तुम्हारे हाथ से छूट गई। क्नोइस, हो सकता है तुम महीनों तक उस दुख से बाहर ना निकल पाए हो। तुमने उस चीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई, खत्म हो गई। लेकिन मैं माँ काली कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए उससे कहीं बेहतर चीज रखी है। शायद वो चीज तुम्हारे लिए सही क्नोइस नहीं थी। वो तुम्हें आगे जाकर बहुत परेशान कर सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी। कुछ ऐसी चीजें थी जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारे हिसाब से वे सही थी, लेकिन मेरी नजर से देखे तो शायद वे तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए वे चीजें तुमसे दूर हो गई। लेकिन इसके बदले में कुछ ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो उन सभी चीजों की भरपाई कर देगा जो तुमने खोया है। तुमने शायद इतना बड़ा नहीं सोचा होगा, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इतना सोच रखा है। कृतज्ञ होकर मुझे अपनी माँ को धन्यवाद जरूर कहना। तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे पीछे क्या कुछ हो रहा है, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम करती रहती हूँ, हमेशा तुम्हारे लिए कुछ नया करती रहती हूँ। तुम्हें नहीं पता कि कितने लोग तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, तुम्हें हानि पहुँचाना चाहते हैं,
तकलीफ देना चाहते हैं, लेकिन मेरी शक्तियाँ उन्हें तुम्हारे पास पहुँचने नहीं देती। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज को पाने की चाहत में पूरी तरह डूब जाते हैं। हमारा मन बार बार उसी एक चीज को दोहराता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उस समय हमारा सारा ध्यान, सारी ऊर्जा बस उसी एक इच्छा को पकड़ कर बैठ जाती है। लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि उस चीज को पाने के बाद हमें वास्तव में क्या मिलेगा? क्या वो हमें सच्ची खुशी देगी, या शायद उसका कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है जो हमें दिखाई नहीं देता? हम ये नहीं जानते कि वो चीज हमारे जीवन में क्या लाएगी। शायद सुख, शायद दुख, या शायद कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे हो। लेकिन मैं माँ काली ये सब जानती हूँ। मुझे पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज को तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो तुम्हारे लिए उतनी अच्छी नहीं होती जितना तुम समझते हो। हो सकता है कि वो चीज तुम्हें क्षणिक सुख दे, लेकिन लंबे समय में तुम्हारे लिए नुकसान का कारण बन जाए। मैं जो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ उस चीज को तुमसे पहले ही दूर कर देती हूँ। ये तुम्हें उस वक्त तकलीफ देता है। तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ छीन लिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं तुम्हें उस बड़े नुकसान से बचा रही होती हूँ जो शायद उस चीज के साथ तुम्हारे जीवन में आ सकता था। इसलिए जब भी जीवन में ऐसा लगे कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई या कोई चीज तुमसे छीन गई, तो तुम्हें रुक कर एक बार मुझे, अपनी माँ काली को धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें ये विश्वास रखना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हर घटना, हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण है जो हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। ये विश्वास तुम्हें न केवल आभार की भावना सिखाता है, बल्कि तुम्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांति और संतुलन बनाए रखने की ताकत भी देता है। आभार व्यक्त करना और मेरे प्रति कृतज्ञता रखना तुम्हें ये समझने में मदद करता है कि जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे हित में ही होता है, भले ही वो तुम्हें उस समय समझना है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हो, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक और नेक विचार रखते हो। तुम्हारा मन शुद्ध है और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम हर किसी के लिए भलाई की कामना करते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखती हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसी तरह तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे साथ है। उनकी आत्माएं तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर प्रसन्न होती है और तुम्हारे लिए आशीर्वाद मांगती है। तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। ये बुलावा शायद तुम्हारे उन प्रियजनों का है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्यार और स्नेह तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे डरे हुए हैं। तुमने हाल ही में कुछ ऐसा कदम उठाया है, कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिसने उनके मन में भय पैदा कर दिया है। तुम्हारी इस हरकत ने उन्हें हक्का पक्का कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। ये उनके लिए एक रहस्य बना हुआ है। उनकी आंखों में साफ दिखता है कि वे भयभीत है और ये डर तुम्हारी ताकत और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे सारे मनी ब्लॉकेज, इसको मैं हटा रही हूँ, खत्म कर रही हूँ। तुमने बहुत ज्यादा पीड़ा सहन की है, लेकिन अब तुम्हें इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। मैं महसूस कर रही हूँ कि किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा फेस किया है जो बहुत दर्दनाक था। उस चीज में तुम्हें अंदर तक दौड़ा है, झकझोरा है। क्यों इस पास्ट में तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। ऐसा लग रहा है कि महीनों तक तुम उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाए। फिर तुमने खुद को समेटा, खुद को एक किया। मैं जानती हूँ उस वक्त तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि मुझे मौत दे दो, मैं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसी चीजें हुई, ऐसा दर्द तुमने अपने मन में बैठा रखा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम उस दर्द से हील हो रहे हो, उससे ऊपर उठ रहे हो, और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाली हूँ जो उस दर्द को पूरी तरह मिटा देगा। जब तुम बहुत हल्का महसूस करते हो, जब तुमने मन से सारी करवाहट, सारे दर्द को बाहर निकाल दिया, तब मैं तुम्हें वो खुशियाँ,
वो चीजें, वो आशीर्वाद देना शुरू करती हूँ जिन्हें तुम न केवल एंजॉय कर सकते हो बल्कि समझ भी सकते हो और उनकी अहमियत को महसूस कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम अपने मन में किसी चीज को पकड़ कर बैठे हो, उसे छोड़ नहीं रहे, तब तक मैं तुम्हें कुछ भी दे दूं, तुम उसी चीज पर अटके रहोगे कि मुझसे ये चीज छीन ली गई, मुझे वो चीज नहीं मिली। क्नोइस, इसलिए मैंने बहुत इंतजार किया क्योंकि ऐसा लगता है कि तुमने अपने मन में बहुत सारी चीजों को इस तरह बैठा रखा था कि तुम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब तुम उन चीजों से बाहर निकल रहे हो, तुम अपने मुंह से बाहर आ रहे हो, तुम बहुत सारी चीजें शुरू कर रहे हो। तभी मैंने तुम्हें संदेश दिया था ना कि पुनर्जन्म होगा। अब समझ आया कि ये पुनर्जन्म तुम्हारा क्यों होगा। अगर तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें अब तुम्हारे पास आने वाली है। तुम्हारे मन में इतना हार्ट ब्रेक है, कोई इतनी तकलीफ में है, कोई अभी भी उन चीजों से निकलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर तुम उन चीजों से निकलोगे तो उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो उन सभी चीजों की भरपाई कर देंगी। तुम्हें बस एक्शन लेना होगा, तुम्हें खुद को आप अगले स्तर पर ले जाना होगा, नहीं तो तुम अभी भी वही रह जाओगे जहां तुम 5 साल पहले थे। खुद को निकालो, हील करो, मेडिटेशन करो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। जो भी चीजें तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है उन्हें छोड़ दो। क्नोइस, कब तक उन चीजों को लेकर इधर उधर घूमोगे? अब खत्म करो। जो हुआ सो हुआ, जो भी हुआ तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ, उस चीज को भूल जाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अपने मन में जमा उस करवाहट को बाहर निकाल दो जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उस दर्द को जो तुम्हारे दिल में कहीं गहरे दबा हुआ है, उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ये जरूरी है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खूबसूरत और सकारात्मक चीजें आने को तैयार है। ये चीजें तुम्हारी जिंदगी में जगह बनाना चाहती है, तुम्हारे दिल और आत्मा में बसना चाहती है। लेकिन जब तक तुम अपने मन को उन पुरानी बातों, उन दुखों और उन यादों से मुक्त नहीं करोगे जो तुम्हें बार बार रुलाती है, तब तक नई खुशियों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। मैं देख रही हूँ कि कभी कभी तुम उन पुरानी बातों को याद करके इतने भावुक हो जाते हो कि आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि अब समय है अपने मन को हल्का करने का, उन भावनाओं को छोड़ देने का। इस पल को स्वीकार करो, अपने दिल को खोलो और उन सभी अच्छी चीजों के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम्हारे लिए एक नया द्वार है, एक ऐसा नया गेट जो पूरी तरह नया है। मैं ये बहुत स्पष्ट कर रही हूँ, सच में जब तक तुम अपने मन के अंदर की करवाहट, दर्द और तकलीफ को नहीं निकालोगे, तुम नई चीजों का अपनी जिंदगी में स्वागत कैसे कर पाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, उन चीजों को निकालो, उन्हें खत्म करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारे पक्ष में है। एक ऐसी नई चीज तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाली है जो तुम्हारी सारी तकलीफों को खत्म कर देगी। जो भी तुम्हारा दिल टूटा है, क्नोइस, जो भी खंजर तुम्हारी पीठ में भोंके गए हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स, शांतिपूर्ण और अच्छा महसूस करोगे। इससे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपकी जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।